स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीडेस ऑनलाइन टेस्ट पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी। इनका हम लोग लेखक परिचय देखेंगे और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हैं चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी, जिन्होंने उसने कहा था चैप्टर को लिखा है। तो चलिए इनका लेखक परिचय देखते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का जो जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था। इन्हें गुल्लेरी जी भी सिर्फ कह सकते हैं। फिर है कि गुल्लेरी जी का जो निधन है वह 12 सितंबर 1922 को हुआ था। गुल्लेरी जी का निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को। गुल्लेरी जी का निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 को हुआ था। और गुल्लेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। फिर है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, यानी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुल्लेरी जी का जो जन्म है वह राजस्थान के जयपुर में हुआ था। राजस्थान के जयपुर में गुल्लेरी जी का जन्म हुआ था। फिर है इनका मूल निवास क्या था? तो इनका मूल निवास जो है वह हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है, वहाँ पर कांगड़ा जिले में एक गुल्लेर नामक गांव है, वहीं पर इनका मूल निवास था। तो मूल निवास इनका क्या था? तो गुल्लेर नामक ग्राम में इनका मूल निवास था, जो कांगड़ा जिला में पड़ता है। और कांगड़ा जिला जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। फिर है इन्होंने इनकी शिक्षा क्या है? तो बचपन में गुल्लेरी जी ने संस्कृत में शिक्षा किया। बचपन में गुल्लेरी जी ने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तो गुल्लेरी जी के आगे की शिक्षा देखें तो इन्होंने एंट्रेंस परीक्षा दिया। कब? तो 1899 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गुल्लेरी जी ने एंट्रेंस की परीक्षा दी थी 1899 में। फिर इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम जो है वो 1899 में ही दिया था कोलकाता विश्वविद्यालय से। तो पूछेगा कि गुल्लेरी जी ने मैट्रिक कब किया था? तो 1899 में किया था। और किस विद्यालय से किया था? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से गुल्लेरी जी ने मैट्रिक का एग्जाम दिया था। फिर है कि गुल्लेरी जी ने इंटर का एग्जाम कब और किस विद्यालय से दिया था? तो गुल्लेरी जी ने इंटर का जो एग्जाम है इंटरमीडिएट का वह 1901 में दिए थे। और कहाँ से? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से। कोलकाता विश्वविद्यालय से गुल्लेरी जी ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। फिर है कि इन्होंने बीए कब किया, यानी गुल्लेरी जी ने बीए कब किया था? तो 1903 में गुल्लेरी जी ने बीए किए थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। तो गुल्लेरी जी बीए कहाँ से किए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और कब किए थे? तो 1903 में। तो गुल्लेरी जी ने एंट्रेंस एग्जाम कब दिया था? 1899 में दिया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। मैट्रिक भी दिया था 1899 में कोलकाता विश्वविद्यालय से। और अब जानते हैं कि मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई 2 साल का होता है, इसलिए 1899 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो 1901 होगा। तो इंटरमीडिएट इन्होंने 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से किया और बीए 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। फिर इनकी रचना की बात की जाए तो गुल्लेरी जी ने रचना की बात की जाए तो इनकी कहानियां जो है वह जो 3 कहानियां हैं बहुत प्रसिद्ध है। पहला है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन ये कहानी है गुल्लेरी जी की। तो पूछेगा कि सुखमय जीवन क्या है? तो यह एक कहानी है और इन्होंने सुखमय जीवन कहानी कब लिखा था? तो 1911 में लिखा था। फिर पूछेगा कि उसने कहा था क्या है? उसने कहा था कौन सी विद्या है? निबंध है कि कहानी है कि क्या है? तो उसने कहा था यह एक कहानी है और इसे 1915 में लिखा गया था। उसने कहा था। और जो बुद्धू का कांटा जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था? 1915 में। और बुद्धू का कांटा कहानी कब लिखा गया था? तो 1911 में। और सुखमय जीवन भी 1911 में लिखा गया था। तो इनकी कहानियां कितनी थी प्रसिद्ध? तो 3 कहानियां थी, सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा। जिन्होंने सुखमय जीवन 1911 में लिखा, बुद्धू का कांटा 1911 में लिखा और उसने कहा था। लेखक पर से फिर से देखते हैं। गुल्लेरी जी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। गुल्लेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। और इनका निधन यानी इनका मृत्यु जो हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। गुल्लेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। फिर इनका जन्म स्थान जो है इनका राजस्थान का जयपुर में है, यानी राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल निवास कहाँ था? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुल्लेर नामक ग्राम में गुल्लेरी जी का मूल निवास था। फिर इन्होंने इनकी शिक्षा देख ली जाए तो बचपन में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली गुल्लेरी जी ने।
फिर इसके बाद एंट्रेंस परीक्षा, यानी गुलेरी जी ने एंट्रेंस परीक्षा कब दिया था? तो गुलेरी जी ने एंट्रेंस परीक्षा जो है 1899 में दिया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। गुलेरी जी ने एंट्रेंस की परीक्षा 1899 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दिया था। फिर मैट्रिक का एग्जाम जो दिया था 1899 में कोलकाता विश्वविद्यालय से। मैट्रिक का एग्जाम कोलकाता विश्वविद्यालय से 1899 में गुलेरी जी ने दिया था। और उसके बाद इंटरमीडिएट जो है वह 2 साल का होता है, इसलिए 1899 के बाद 2 साल बाद 1901 यानी इंटरमीडिएट की एग्जाम जो दिया था गुलेरी जी ने, इंटरमीडिएट परीक्षा का एग्जाम दिया था 1901 में दिया था कोलकाता विश्वविद्यालय से। तो कोलकाता विश्वविद्यालय से गुलेरी जी ने इंटरमीडिएट कब किया था? तो 1901 में। फिर है कि गुलेरी जी ने बीए कहाँ से किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और कब किया था? तो 1903 में। बीए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1903 में गुलेरी जी ने किया था। फिर इनकी कहानियां देखी जाए तो इनके 3 प्रसिद्ध कहानी है, सुखमय जीवन, उसने कहा था, और बुद्धू का कांटा। तो सुखमय जीवन कब लिखा था गुलेरी जी ने? तो 1911 में। और बुद्धू का कांटा भी 1911 में लिखा था। जबकि उसने कहा था जो कहानी है 1915 में लिखा था, 1915 में लिखा था। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि उसने कहा था ये जो कहानी है इस पर बिमल राय ने मूवी बनाई है। बिमल राय ने मूवी बनाई है, उसने कहा था कहानी पर। तो ये एग्जाम में पूछता है कि उसने कहा था कहानी पर मूवी किसने बनाई है? तो बिमल राय ने बनाई है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1915 में। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का। तो देखिए उसने कहा था चैप्टर नंबर 2 जिसको गुलेरी जी ने लिखा है उसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी है पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी है पुरस्कार और ऑप्शन डी है मंगर। तो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था जो कहानी है वह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है उसने कहा था, ऑप्शन सी है तिरिछ और ऑप्शन डी है जूठन। तो तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, यानी उसने कहा था कहानी से संबंधित है, जिसमें लड़का जो है वह लड़की से बार बार पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो यह उसने कहा था कहानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है ओ सादा नीरा, ऑप्शन सी है एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन डी है उसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उसने कहा था। यानी बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है उसने कहा था कहानी की है, उसने कहा था कहानी की है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है नामवर सी। तो बुद्धू का कांटा किनकी रचना है? तो मैंने लेखक परिचय में आपको बताया कि बुद्धू का कांटा जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, जिन्होंने इसे 1911 में लिखा था। 1911 में बुद्धू का कांटा कहानी को गुलेरी जी ने प्रकाशित किया था। और उसने कहा था 1915 में, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। और एक और कहानी था सुखमय जीवन, यह भी कहानी 1911 में ही प्रकाशित हुई थी। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? ऑप्शन ए है 15वीं सदी, ऑप्शन बी है 16वीं सदी, ऑप्शन सी है 19वीं सदी और ऑप्शन डी है 20वीं सदी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं वह 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। और यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर में ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? तो मैंने आपको लेखक परिचय में बताया था कि गुलेरी जी ने सुखमय जीवन, फिर है बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, यानी टोटल 3 कहानियां लिखी थी गुलेरी जी ने।
गुलेरी जी ने टोटल कहानी कितने लिखी थी? 3, जिसमें पहला था सुखमय जीवन, दूसरा था बुद्धू का काटा और तीसरा था उसने कहा था। सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ? 1911 में। और बुद्धू का काटा कब प्रकाशित हुआ? तो 1911 में। और सुखमय और उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ कहानी? तो 1915 में। और उसने कहा था कहानी पर किसने मूवी बनाया है? तो बिमल राय ने मूवी बनाई है उसने कहा था कहानी पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी गुलेरी जी ने टोटल 3 कहानियां लिखी थी। फिर अगला क्वेश्चन है 7, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है कि बोधा सिंह है कि वजीरा सिंह है कि हजारा सिंह है? तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक जो है वह लहना सिंह है, यानी वह लड़का है जिसका नाम लहना सिंह है। लहना सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ऑप्शन ए है सुखमय जीवन, ऑप्शन बी है बुद्धू का काटा, ऑप्शन सी है उसने कहा था और ऑप्शन डी है हारे को हरिनाम। तो निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो लेखक परिचय में आपने पढ़ा कि सुखमय जीवन भी गुलेरी जी का है, जिन्होंने 1911 में प्रकाशित किया था। और बुद्धू का काटा भी गुलेरी जी का है, इसे भी 1911 में गुलेरी जी ने प्रकाशित किया था। और उसने कहा था यह भी गुलेरी जी की कहानी है, जिसे 1915 में इन्होंने प्रकाशित किया था। लेकिन हारे को हरिनाम जो है वह गुलेरी जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, यानी हारे को हरिनाम गुलेरी जी की रचना नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था क्या है, यानी कौन सी कहानी है? युद्ध की कहानी है कि दिव्य प्रेम की कहानी है कि प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है कि इनमें से सभी? तो उसने कहा था कैसी कहानी है? तो देखिए उसने कहा था कहानी में युद्ध का भी वर्णन है और दिव्य प्रेम का भी वर्णन है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। यानी लहना सिंह जो है बचपन में जिस लड़की को बचाया था उसके कहने पर, यानी जब लड़के अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से विनती करती है तो लहना सिंह उसके पति और पुत्र की रक्षा करते हुए अपने प्राण का बलिदान कर देता है, यानी निछावर कर देता है। इसलिए उसने कहा था कहानी जो है वह युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, इनमें से सभी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है लुधियाना, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो देखिए उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण है, क्योंकि जो लड़का है और लड़की वो दोनों ही अमृतसर के हैं। अमृतसर के एक गांव है मगरे और एक गांव है माझे। दोनों लड़का और लड़की अपने मामा के घर रहते थे अमृतसर में। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? ऑप्शन ए है मगरे, ऑप्शन बी है मांझे, ऑप्शन सी है कटरा और ऑप्शन डी है तेलघरिया। तो लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया कि जो लड़का है लहना सिंह और जो लड़की है वो दोनों ही अमृतसर के मगरे और माझे गांव में रहते थे, यानी दोनों अपने मामा के घर रहते थे। तो वहीं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लड़का है यानी लहना सिंह उसका गाँव का नाम क्या था? तो माझे था, उसका गाँव का नाम माझे था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पर कि लेफ्टिनेंट के पद पर कि जमादार के पद पर कि मेजर के पद पर? तो यानी लहना सिंह यानी जो लड़का है वह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो है वह जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। और जमादार के किस पद पर था? तो 77 नंबर सिख राइफल, 77 नंबर सिख राइफल के पद पे था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? ऑप्शन ए है कीरत सिंह, ऑप्शन बी है वजीरा सिंह और ऑप्शन सी है अतर सिंह और ऑप्शन डी है महीप सिंह। तो लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु जो है वह वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, लेकिन लहना सिंह जो है वह अपने भाई कीरत सिंह के गोद में मरना चाहता था, लेकिन कीरत सिंह के गोद में नहीं मरा, वजीरा सिंह के गोद में मरा लहना सिंह। यहाँ पर पूछ सकता है कि लहना सिंह का भाई का नाम क्या था? तो लहना सिंह के भाई के नाम कीरत सिंह था। लहना सिंह के भाई का नाम क्या था? कीरत सिंह था, या भाई का नाम था लहना सिंह के। जबकि गोद में किसके मरा? तो वजीरा सिंह के गोद में मरा था लहना सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन है हजारा सिंह, ऑप्शन बी है मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी है वजीरा सिंह और ऑप्शन डी है कुलदीप सिंह।
तो पलटन का विदूषक जो था वह वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या था? ऑप्शन है बोधा सिंह, ऑप्शन बी है महा सिंह, ऑप्शन सी है कीरत सिंह और ऑप्शन डी है जगधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम बोधा सिंह था, बोधा सिंह था। यहाँ पर कीरत सिंह कौन है? तो कीरत सिंह जो है वह लहना सिंह का भाई है। कीरत सिंह जो है वह लहना सिंह का भाई है। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी है तुर्कों के साथ, ऑप्शन सी है अंग्रेजों के साथ और ऑप्शन डी है जर्मनी के साथ। तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का जर्मनियों के साथ संघर्ष हुआ था, जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था भारतीय सिपाहियों का। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? जर्मन लपटन को किसने मार गिराया था? ऑप्शन ए है सूबेदार, ऑप्शन बी है बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी है लहना सिंह ने और ऑप्शन डी है वजीरा सिंह ने। तो जर्मन लपटन को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने जर्मन लपटन को मार गिराया था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि लहना सिंह जो है वह 77 नंबर सिख राइफल का जमादार था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? ऑप्शन ए है संजलपुर, ऑप्शन बी है अलावलपुर, ऑप्शन सी है जलालपुर और ऑप्शन डी है लायलपुर। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो सरकार ने जो है वह सूबेदार को लायलपुर में जमीन दी थी। सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में जमीन दी है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है गुजरात में। तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुलेरी जी का जो जन्म है वह राजस्थान के जयपुर में हुआ था। गुलेरी जी का जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था और उनका मूल निवास कहाँ था? तो कांगड़ा जिला में गुलेर नामक गांव में मूल निवास था उनका, जबकि उनका जन्म जो है वह राजस्थान के जयपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी है गोपाल राम गहमरी और ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है वह गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, जिसे वे 1911 में प्रकाशित किए थे। 1911 में सुखमय जीवन को गुलेरी जी ने प्रकाशित किया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो देखिए लेखक परिचय में आपको बताया गया था कि जो उसने कहा था कहानी जो है वह 1915 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था। सुखमय जीवन 1911 में। और एक और कहानी थी बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा उससे भी 1911 में ही प्रकाशित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की कछुआ धर्म किसकी कृति है? ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है चंद्रशर्मा गुलेरी। यानी कछुआ धर्म किनकी कृति है? कछुआ धर्म किनकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है, यानी गुलेरी जी की कृति है कछुआ धर्म। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी किनकी रचना है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है नामवर सिंह और ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पुरानी हिंदी किनकी रचना है? पुरानी हिंदी किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, यानी पुरानी हिंदी जो है वह गुलेरी जी की रचना है। पुरानी हिंदी गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, यह किसने कहा है उसने कहानी में? तो ऑप्शन ए है वजीरा सिंह ने, ऑप्शन बी है सूबेदार हजारा सिंह ने, ऑप्शन सी है सूबेदारनी ने और ऑप्शन डी है बोधा सिंह ने। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। सूबेदार हजारा सिंह ने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है
क्वेश्चन नंबर 26 है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है मंगनी, ऑप्शन बी है विवाह, ऑप्शन सी है कड़वी बात और ऑप्शन डी है दहेज। तो कुड़माई का क्या अर्थ होता है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बोधा कौन था, बोधा कौन था। ऑप्शन ए है हजारा सिंह का भाई था, कि लहना सिंह का भाई था, कि वजीरा सिंह का भाई था, कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो बोधा सिंह जो है वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरछे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था है, उसने कहा था कहानी किसकी है, गुलेरी जी की है। जूठन किनकी कहानी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है जूठन। फिर है रोज किनकी है, तो रोज जो है वह अज्ञेय जी की रचना है, रोज जो है वह अज्ञेय जी की रचना है। और तिरछ किनकी रचना है, तो तिरछ जो है उदय प्रकाश की रचना है, तिरछ उदय प्रकाश की रचना है। ऑप्शन नंबर 28 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है, उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की, कौन सी कहानी गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है, कौन सी कहानी जो है वह गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है। ऑप्शन ए है सुखमय जीवन, ऑप्शन बी है बुद्धू का कांटा, ऑप्शन सी है उसने कहा था और ऑप्शन डी है कफन। तो देखिए आपको बताया गया था कि गुलेरी जी ने टोटल 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ, बुद्धू का कांटा 1911 में प्रकाशित हुआ और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ। यानी कफन जो है वह गुलेरी जी की रचना, गुलेरी जी की लिखी हुई कहानी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। ऑप्शन ए है फतेहपुर, ऑप्शन बी है गुलेर, ऑप्शन सी है मनेर और ऑप्शन डी है गहमर। तो गुलेरी जी का मूल निवास स्थान क्या था, आपको बताया गया था लेखक परिचय में, गुलेरी जी का मूल निवास स्थान गुलेर था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।